कथा कीर्तन से जो क्षुद्र विचारधारा के हैं, ये सब दूर है, उन सबको भी सम्मिलित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा प्रबंधन करे, सबको सूचना दे, सबको आमंत्रित करे, सबको ससम्मान बैठावे। कथा प्रारंभ करने के दिन से एक दिन पूर्व कहते हैं वैसे तो व्रत करना चाहिए। कथा आरंभ करने से एक दिन पूर्व से ही व्रत करना चाहिए, लेकिन यह कलिकाल से भाई अन्न का प्राण, मतलब अन्न में प्राण है। और जीव ऐसा है कि जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती, वैसे ये पाप कर्म किए बिना नहीं रह सकता। और बिना अन्न ले कहे भैया अगर अंदर अन्न है तो बाकी सब टनाटन है, अंदर नहीं सब सनासन है। एक टाइम भोजन नहीं होता है तो लगता है भैया कि कुछ कमजोरी से एहसास हो रही है। सब कुछ लोग ऐसे हैं, उनको व्रत नहीं सहता है, व्रत नहीं करना चाहते, कहते हैं मुझे भोजन चाहिए, समय पर नाश्ता पानी जो भी सब टाइम टू टाइम हमको चाहिए, ऐसे भी लेने वाले। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि एक दिन पहले से ही संभव हो तो व्रत करे। व्रत के साथ साथ फिर जो है वक्ता को, ऐसे वक्ता को चुनना चाहिए जो सरल हो, मधुरभाषी हो, मीठी वाणी बोलने वाला हो, साथ साथ लोभ न हो। है? कहते हैं लोभ किसको नहीं महाराज? लोभ तो सबके अंदर है, लेकिन कुछ लोग हैं भाई व्यक्त कर नहीं महाराज हमारा भैया ये बिना इतने हमारा चलबे नहीं करेगा। अब तो आज की स्थिति ये हो गई कि बिना तय किए चलबे नहीं करते। जब किराए के आदमी लेकर के आएंगे तो देना पड़ेगा ही भाई, तो तय करके आएंगे उनको देना पड़ेगा। लेकिन वस्तु शास्त्र यही कहता है कि बिल्कुल लोभ से मुक्त होकर के, माया मोह से विरक्त होकर के, बिल्कुल वीतराग होकर के जो सदैव रहता हो, ऐसे महात्मा को चुनना चाहिए। और हर प्रकार से कुशल हो, जो आपको समझा सके, सुना सके सरल वाणी से। साथ साथ कहते हैं वैसी तो भागवत जी की कथा उपवास करके 7 दिन तक सुननी चाहिए, लेकिन यह संभव सबके लिए नहीं है। कुछ लोग हैं कर लेते हैं, आज भी ऐसे ऐसे हैं कि कर लेते हैं, लेकिन सबके लिए यह संभव नहीं है। कहते तब उसके लिए कोई उपाय, और कहा उपाय एक और यह है, अगर बन पड़े तो घी पी कर रहे, 7 दिन तक घी पियो, उसके बाद भगवान की कथा सुनो। है यही घरवासुर के महाराज है ना, क्या नाम है सत्यनारायण, किस इस श्री नारायण। अब मतलब आयु तो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन उनकी ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत छोटे, हम छोटे कद के हैं महाराज, लेकिन घी के बड़े प्रेमी हैं। यहीं आपकी कोथरा क्षेत्र में कथा हो रही थी अंगद सिंह के यहाँ। बाबा जी पहुँचे वहाँ, जान लीजिए कि घी जब खाए तो उनकी बहू जो है आके कहने लगी ठकुराइन की कि महाराज ये अम्मा ही बताओ तो हर बाबा तो देखें गुरु बाबा छोटे के बाटे, और 7 किलो घी कहाँ गए इनके? 7 किलो घी। कहने का अभिप्राय घी पी करके भगवान की कथा कहनी सुननी चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो फलाहार करे, दोनों टाइम फलाहार करे। अगर वह भी नहीं बन रहा है तो एक टाइम फलाहार करे और एक टाइम भोजन करे और भगवान की कथा कहे सुने। अगर यह भी नहीं बन रहा है, महाराज मेरा फलाहार में नहीं कुछ होगा, तो दोनों टाइम भोजन करो, कथा सुनो और कथा करो। भागवतकार ने बड़ी ही सरलता इसमें कर दी है कि भगवान की कथा न छूटे, बाकी सब कुछ भले छूट जाए। और जो वक्ता हो सुखरूप हो, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। कहते हैं जो वक्ता हो सुखदेव भगवान की तरह हो,
कुशल हो, संशय का समाधान करने वाला हो, ऐसा होना चाहिए। तो भगवान की कथा इस प्रकार सुननी चाहिए। और साथ साथ वैसी तो नियम है, पाठ करने वाला और जप करने वाला ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट तक विश्राम करे, लेकिन शरीर अगर साथ नहीं दे रही है तो क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, जिनका पाठ क्रमशः लगभग 50, 55, 53 अध्याय के माध्यम से प्रतिदिन की रेशियो से पाठ किया जाता है और वो पूर्ण हो जाता है। पाठ भी कई तरह से होते हैं, कुछ मौन पाठ होते हैं, वो भी पाठ माना जाता है। कुछ पाठ होते हैं कि बस केवल धीरे धीरे बोल रहे हैं, कहीं कहीं तो माइक में भी पाठ करवाते हैं, लेकिन माइक में पाठ अगर होगा तो पूरा पाठ नहीं हो पाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि अधिक बोलने से, जोर बोलने से जो उसकी स्पीड जो होती है, गति, वो कम हो जाती है। लेकिन स्थिति समय के अनुसार हर कार्य करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो भागवत महापुराण में जो 10वां स्कंध है भगवान श्री कृष्ण का, वह हृदय है, प्राण है। भागवत महापुराण का वो प्राण है। आत्मदेव ब्राह्मण जब गृह का परित्याग करके जाने लगे धुंधकारी के अत्याचार से, तो उस समय गोकर्ण जी ने यही कहा, पिताजी धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करो, केवल धर्म का आश्रय लो। धर्म कौन है? धर्म केवल वही परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। धर्मम भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का परित्याग करो, केवल भजन करो, भजन में लगे रहो, क्योंकि भजन से सब कुछ होने वाला है। 10वां स्कंद का उपदेश किया, कहा इसी का पाठ करो आप, और उसी का पाठ करते करते आत्मदेव का कल्याण हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। पहले 4 महीने लगातार रुकते थे चौमासा, बारिश के महीने में जब बरसात वर्षा ऋतु लगती तो महात्मा लोग रुक जाते, एक जगह रुक करके भजन करते। अब तो चौमासा होता नहीं, बहुत कम करते हैं, कई कुछ ही संत हैं, बाकी सबकी व्यवस्था बढ़िया बन गई, सब रहने लगे। और इस प्रकार महात्मा लोग आए, 4 महीने तक लगातार रुके रहे, और उनके यहाँ ये ब्राह्मणी जो है नारद जी की माँ सेवा करती रही। ये जो है बच्चों के साथ खेलने के लिए न जाएं, खेलने के लिए न जाएं, ऐसे में जो है महात्माओं के साथ रहते रहते उनका जूठन प्रसाद पाते पाते धीरे धीरे इनका भी मन भगवान के भजन में लग गया। महात्माओं ने मंत्र की दीक्षा दे दी और ये भजन करने लगे। भजन करते कर धीरे धीरे महात्माओं की चलने की बारी आई, और जब महात्मा लोग चलने लगे ना, तो उसमें नारद जी ने कहा मैं भी चलूंगा। महात्माओं ने कहा बेटा अभी तू जाने की जिद मत कर, क्योंकि अभी तेरी यह अवस्था नहीं है, साथ साथ तेरी माँ है, अभी जीवित है, और तू माँ का इकलौता बेटा है। अगर तू मेरे साथ चल देगा तेरी माँ का क्या होगा, इसलिए बेटा तू मत जा। समझा दिया, मंत्र दीक्षा दे दी, जपने लगे। महात्मा लोग उत्तर दिशा में चल दिए, नारद जी जपने लगे और मनाने लगे भगवान से कि मेरी माँ कब मरे, कब हमें छुट्टी मिले, हम निकल जाएं। मनाते मनाते संयोग से एक दिन की बात कि गाय दोहन करने के लिए गई माँ, और जो है सर्प ने डस लिया, और जो सर्प ने डस लिया, सर्प के डसते ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। सुने, बड़ा दुख हुआ, लेकिन मन में यह बहुत प्रसन्नता हुई इनके, चलो भजन में, सत्संग में, कथा में माँ बाधा बनती थी, माँ मर गई, अब चलो हम निश्चिंत हो गए। अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद फिर नारद जी जो वहाँ से उस गांव से चल दिए। जिस दिशा में महात्मा लोग गए थे उसी दिशा में नारद जी चल दिए, और जाते जाते सुदूर गए। जब वहाँ
एक वृक्ष दिखाई दिया और सरोवर था, जल पी करके बैठे, प्यास लगी और धूप से थके से अपने आप को लगा तो तुरंत जो है उस वृक्ष के नीचे बैठे, बैठ करके महात्मा के दिए हुए भजन और ध्यान का आश्रय लिया। भजन करना प्रारंभ किया, साथ साथ ध्यान लगाना प्रारंभ किया। ध्यान लगाया, ध्यान लगाते लगाते एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि नारद जी को जो है भगवान की वह अलौकिक छटा का दर्शन हुआ। उस दिव्य अलौकिक छटा का जब दर्शन पाए, झांकी, बड़े ही आनंद से उस झांकी का अवलोकन कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। इतने में भगवान ने क्या किया कि अपनी उस झांकी को जब खींच लिया, व्याकुल होकर के एक नहीं, एक बार नहीं, अनेकों बार बारंबार प्रयास कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका नहीं लग रहा है। नारद जी का सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। इनकी व्याकुलता, बहुत व्याकुल हो गई। अब इनकी व्याकुलता को देख करके फिर ऊपर से आकाशवाणी हुई, बेटा जिस स्वरूप को तुम देखना चाहते हो वह स्वरूप तुम्हें अब नहीं दिखाई देगा। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुम अभी इस योनि में अभी नहीं दर्शन पाओगे। कहा तो फिर दिखाया क्यों? कहा इसलिए मैंने दिखाया कि तुम्हारा मन एकाग्र हो जाए, इधर उधर ना भटके और मेरे में लग जाए तुम्हारा मन। कहा जब इस शरीर को छोड़ोगे कल्प का अंत होगा, कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के मुख में सब चले जाते हैं। जब दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे तो मानसिक सृष्टि के रूप में तुम उत्पन्न होगे, तब फिर पुनः तुम मेरा दर्शन पाओगे। जब माँ नहीं मरी थी तो नारद जी मनाते थे कि मेरी माँ मरे, माँ मरी, अब अपनी बारी आए तो कह रहे मैं कितना जल्दी मरूं, कितना जल्दी शरीर छूटे कि अगला जन्म मिले उसमें भगवान का मैं दर्शन पाऊं। ये उत्कंठा है, ये पिपासा है भगवत प्राप्ति का। जब तक यह प्राप्ति नहीं होती तब तक जो है भगवत कृपा नहीं होती। एक शिष्य ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरुदेव भगवान प्राप्त क्यों नहीं होते, भगवान मुझे मिलते क्यों नहीं? कहा बेटा अवसर आएगा तो बता देंगे। कई बार पूछा, संयोग से एक दिन यही गंगा जी गए स्नान करने के लिए, चेला भी गया स्नान करने के लिए। गुरु चेला दोनों एक ही साथ जल में गए, स्नान कर रहे, तब तक गुरु जी ने चेला की मुड़ी दबा दिया पानी में। लगा युवक छटपटाने, छटपटाते छटपटाते किसी ढंग छुड़ा पाया। कहा गुरु जी मार डालोगे क्या? कहा बस बेटा तुम्हारे समझ में आ गई बात। जैसे तुम छटपटाने लगे श्वास लेने के लिए, ऐसे ही जब तक छटपटाहट तुम्हारे हृदय में नहीं होगी तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जब तक वह व्याकुलता, वह जो है प्रेम अंतःकरण में उत्कंठा नहीं जगेगी तब तक प्रभु का दर्शन नहीं होगा। आज नारद जी के मन में क्या है? नारद जी ने सोचा मेरी माँ मर गई, अब अपने आप को मना, मैं कितने जल्दी मरूं, शरीर छूटे दूसरे शरीर को आऊं। धीरे धीरे कल्प का अंत हुआ, पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई। और बाद में फिर यही नारद जी ब्रह्मा जी के मुख में गए। समय आने के बाद जब मानसिक सृष्टि की बारी आई, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान के नाभि रूपी कमल से उत्पत्ति हुई, तब मानसिक सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। तो मानसिक सृष्टि में नारद जी को उत्पन्न किया। उत्पन्न करने के बाद वही देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्मा विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी को वह वीणा प्रदान किया। देवदत्ताम इमाम वीणाम, वह वीणा प्रदान किया। कहा बेटा वैसा है, यह वीणा लो और इसका तार छेड़ते रहो, बजाते रहो और मेरा भजन करते रहो, आनंद करो।
असुर धरी मही विचर हूँ जाई, 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 असुर धरी मही विचर अब न तुम्हें माया नियराई, अब न तुम्हें माया नियराई, अब न तुम्हें माया नियराई, माया नियराई, माया नियराई। इस प्रकार भगवान ने बीड़ा प्रदान किया। कहा मुझे देखो, कहा मैं दासी पुत्र, लेकिन आज भगवान की कृपा हो गई, बीड़ा प्रदान कर दिया। मैं बीड़ा का तार छेड़ करके बीड़ा बजा बजा करके भगवान का गुण गाता हूँ, जहां तहां मैं विचरण करता रहता हूँ। मुझे देखो, तुम इतने उदास क्यों हो? तब जो है व्यास जी के मन में यह भाव आया, तो कहा तो फिर मैं क्या करूं? कहा आप लिखो 8वां ग्रंथ। तो 8वां महापुराण व्यास जी ने लिखना प्रारंभ किया। कहा जितने पुराण तुम लिखे हो सब में राजा रानी की कहानी है, भक्त और भगवान की कथा लिखो तो बात कुछ आगे बढ़े। इसके बाद तब ये जो है व्यास जी सोचे कि किसको मैं कहूं जो इस कथा को लिखे। शेष जी से कहा पृथ्वी का भार कौन थामेगा? सरस्वती से कहा, वो भी फेल। जब सब फेल तो कहा गणेश जी से कहे, जो गणेश जी को बुला करके कहा, गणेश जी कहे अच्छा ठीक है मैं तो लिखूंगा, लेकिन एक शर्त पे लिखूंगा। 18वां महापुराण मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त पे लिखूंगा। कहा वो शर्त क्या है? कहा वो शर्त वो है कि अगर तुम्हारा बोलना बंद तो मेरी लेखनी बंद हो जाएगी, फिर लेखनी उठेगी नहीं। अगर तुम्हें महापुराण श्रीमद् भागवत कथा अगर लिखवानी है तो लगातार बोलते रहो, हम लिखते रहेंगे। कहा ठीक है मैं लगातार बोलता रहूंगा, लेकिन हम कुछ क्या बोलें क्या ना बोलें, थोड़ा से आपको विचार करके लिखना है। मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन आपको विचार करके ही लिखना है, कहीं उसमें इधर उधर तो नहीं कुछ हो रहा है। कहा ठीक है। अब गणेश जी को बोलने लगे, गणेश जी लिखने लगे, व्यास जी बोलने लगे, गणेश जी लिखने लगे। लेकिन जब संध्या बंदन का समय आता, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, दोपहर की संध्या का समय जब आता ना, ऐसा कड़ा श्लोक बोल देते तो गणेश जी को समझने में, लिखने पूरा समय लग जाता। लगभग पूरी संध्या इनकी हो जाती, वापस आ जाते। क्या हुआ? गणेश जी लिखे नहीं। कहा अरे ये थोड़ा सा इसमें कुछ कठिनाई हो रही। कहने का अभिप्राय यह है, व्यास जी का असंतोष नष्ट हुआ और उसके बाद जो है इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखने के लिए गणेश जी को कहा। और ऐसे महापुराण को अब व्यास जी क्या करें, किसको दें? व्यास जी विचार करने लगे, यह किसको दिया जाए जो कि इसको ग्रहण करे। व्यास जी सोच ही रहे थे कि तब तक याद आया मेरा पुत्र है, लेकिन कहाँ मिलेगा? मेरा पुत्र कहाँ मिलेगा? मैं कहाँ ढूंढूं? तो जंगल में है। अपने कुछ शिष्यों को बुला करके 2, 4, 6, 10 श्लोक रटा करके भेज दिया। और वो शिष्य जाकर के जंगल में जगह जगह लगे उस श्लोक को बांचने सुनाने लगे। वह श्लोक सुन करके सुखदेव जी जहां समाधि लगाए बैठे थे, समाधि टूट गई, दौड़ करके आए। कहा भैया और सुनाओ 2, 4 श्लोक। भगवान श्री कृष्ण की उस मधुर छवि के विषय में वर्णन करते हुए, अहो बकीय स्तन काल कूटम, ऐसी बकी पूतना को भी भगवान ने, जो पूतना भगवान को जो है जहर पिलाने के लिए, पिलाने के उद्देश्य से आई थी, ऐसी पूतना को भी भगवान ने कौन सी गति प्रदान की? मातृचित गति प्रदान की, मातृत्व भाव प्रदान किया। भले ही विष लगा करके आई थी, लेकिन उसको तो भगवान ने
जो बाद में मैया यशोदा को गति प्रदान करेंगे, वह गति उस पूतना को पहले दे रहे हैं। धन्य है दयालु, ऐसे कृपालु भगवान कि ऐसी पूतना को भी परम गति प्रदान कर रहे हैं। भैया और सुनाओ, और सुनाओ। कहा और तो नहीं है, अगर सुनना है तुम्हारे गुरुदेव के पास चलो, आप वहां ढेर मिलेगा। कहा चलो। शिष्यों ने ला करके सुखदेव जी को व्यास जी के पास रखा, तो व्यास जी ने सारी कथा सुनाई श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सुनने के बाद एक चीज है, तोता तो बोलता बड़ा मीठा है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। आज व्यास जी ने क्या किया, सुखदेव भगवान को इस प्रकार सिखाया, ऐसी विद्या प्रदान की, ऐसी कथा सुनाई। यह कैसा फल है, बड़ा ही दिव्य। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम अर्थात वेद रूपी वृक्ष का श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी फल है। अब यह ऐसा वैसा फल नहीं है, गला हुआ फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, गला हुआ फल। शुक मुखाद मृतद्रव संयुतम, सुखदेव के मुख से ये मुखरित यह जो है फल है, अर्थात सुखदेव भगवान ने इसमें अपना ठोड़ लगा दिया है। मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुकाः। ये ऐसा फल है कि इस फल को देखा जाए तो इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, गुठली छिलका कुछ भी नहीं है। ये गला हुआ पका हुआ फल है, न इसमें छिलका है न इसमें गुठली है। कहा फिर, कहा रस आलयम, इसमें सब रस ही रस है। कहा रस है तब तो ऊपर से गिरा होगा, फूट गया। कहा ना ना, ये फूटा नहीं, गिरा तो, लेकिन ऐसे सीधे नहीं गिरा। ये तो शाखा प्रशाखा से स्पर्श होते हुए धीरे धीरे ये पृथ्वी पर आया हुआ ये फल है, इसलिए फूटा नहीं है। कहा अच्छा कैसे? कहा जैसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, उनको कुशित जान करके उनको श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सनकादिक महात्मा को दिए, सनकादिक महात्मा नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को दिया, व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, फिर सुखदेव जी ने सूत जी को दिया। तो सूत आदि सौनकादि 88,000 महात्माओं के माध्यम से इस धरातल पर हम सबके मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी कथा, यह अमृत जो है आप सबके मध्य में आया। तो कहा ऐसे नहीं, ये धीरे धीरे स्नेह स्नेह करके शाखा प्रशाखा होते हुए यह धीरे धीरे इस धरा पर आया है, इसलिए फूटा नहीं है। और इसमें छिलका गुठली कुछ भी नहीं है, कुछ भी इसमें त्याज्य नहीं है, सब ग्राह्य है। जैसे फलों में आप अंगूर को खाते हैं तो अंगूर में मतलब कुछ नहीं होता, छिलका भी जो होता है वह सब ग्राह्य होता है, गुठली होती नहीं है। अब आप कहेंगे महाराज एक अंगूर वो वाला जिसमें बिया होता है उसको किशमिश बोलते हैं, का मुनक्का बोलते हैं, जिसमें बीज होता है। लेकिन जो अंगूर होता है उसमें जो है गुठली नहीं होती। तो कहा उसी प्रकार यह फल ऐसा है, इसको अच्छा फल मीठा हो जाता है। जिस फल में तोता जो है सुग्गा ठोड़ मार देता है, मीठा हो जाता है, या मीठा रहता है तब ठोड़ मारता है, दोनों बातें एक ही हैं, अर्थात वह मीठा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद मृतद्रव संयुतम। शुकमुखाद, यह सुखदेव जी का मुख लगने से, ठोड़ लगने से यह अमृत हो गया है। पिबत भागवतम, इस भागवत महापुराण को पियो। कहां से पियो? कान से पियो। पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम जीवन पर्यंतम, मतलब एक दिन कथा सुनने से बात बनने वाली नहीं है, 7 दिन कथा सुनने से बनने वाली नहीं बात। इसे तो पीजिए इतना भी, जीवन पर्यंतम, पूरे जीवन पर्यंत भगवान की कथा पान करो। और जो पूरे जीवन भर मरते दम तक भगवान की कथा पान करता रहता है, उसकी अंत भी बन जाती है।
क्योंकि भगवान का नाम हर समय आता नहीं, इसलिए कहते हैं बार बार भजन करो, भगवत कथा सुनो, चिंतन करो, क्योंकि अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। बार बार चिंतन करने के बाद तब कहीं अगर क्षण बन गया तो भगवान का नाम मुख से निकल जाता है, नहीं तो निकल नहीं पाता। कफ वात पित्त ये सब तीनों जो है ना, प्रीति करई जो तीनों भाई, 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 प्रीति करई जो भाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई। ये कफ वात पित्त जब आकर घेर लेते हैं ना, तो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है, न कुछ सुन पाता है, न समझ पाता है। अच्छा, ऐसे लोग हैं परिवार के, कुछ परिवार हैं जो भगवान की चर्चा करते, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, पता लगा उधर घटका लगा, दादा इनका चिन्हत है। अब दादा का जो ना अब जाए तब जाए, यहाँ चिन्हावे भी सब लगे तैयार है। दादा कैसे चिन्हे? दादा को तो अपने जीवन का किया हुआ कृत्य याद आ रहा है कि मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। बैतरणी का मतलब समझते हैं ना? बैतरणी अपने जीवन में जो कमाया है आपने, उसमें से कितना आपने दान किया। जो दान किया है वही बैतरणी है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है। और गरुड़ पुराण, बैतरणी नदी वो है जिसमें हड्डी मांस मज्जा की नदी बहती रहती है ना, रक्त की। कहते हैं उससे पार होकर के आपको परम धाम जाया जाता है। वह कोई और नहीं, यही है, यह हड्डी है। हड्डी मांस मज्जा है, पीप है, तमाम सब इस बना हुआ है, रक्त है, इससे होकर के आपको जाना है। यह शरीर भी बड़े भाग्य से मिलती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। तो ऐसे शरीर को पा करके विषयों में आसक्त रहना ये ठीक नहीं है। कहते हैं आलयम जीवन पर्यंतम, पूरे जीवन पियो। लेकिन वस्तुतः व्यास जी ने नाम तो केवल 2 का लिया, उसी तो किसी को मना नहीं किया, लेकिन बुलाया केवल 2 लोगों को। मुहुर्हो रसिका भूई भावुका, काहे रसिकों हे भावुकों, हे रसिकों आओ, हे भावुकों आओ, यह द्रव मैंने तुम्हारे लिए ही तैयार करके रखा है, आओ पियो पियो। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की व्यास जी ने। और ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याश्रम पश्चिमी तटे सम्याप्राश इति प्रोक्त ऋषीणां सर्वसत्त्ववर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर सम्यप्राश नाम का एक आश्रम है। वहां ऋषियों के यज्ञ सदैव चलते रहते हैं। और वही व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का बड़ा ही सुंदर सुंदर वृक्ष है, वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने अपना ध्यान लगाते हुए आचमन किया।
और स्वयं अपने मन को समाहित किया उन्होंने। भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र करके फिर जो है भगवान का ध्यान लगाना प्रारंभ किया। वहीं से फिर जो है कथा प्रारंभ करते हैं। कथा कहाँ से प्रारंभ होती है? महाभारत से। महाभारत की कथा लिख रहे हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी ने पूछा, सवै निवृत्य निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कश्यवा बृहति मेता महात्मा रामः समभ्यसत। तुरंत पूछा सुखदेव जी, जैसे शौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा अपनी आत्मा में रमण करने वाले महात्मा हैं। और उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया, यह सब कथा कहते हुए कहते हैं। तब जो है सूत जी ने कहा देखो, इसलिए इन्होंने अध्ययन किया, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, उनके विषय में कह रहे हैं, वे ही भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं। और साथ साथ क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेता है, हरिर्गुणाक्षिप्तम मतिर्भगवान बादरायणी अद्यागन्महादाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रियः। तो भगवान, फिर सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं, फिर उनका मन क्यों न खींचता? जब उनके मन को ही खींच लिया भगवान ने, तो अध्ययन करना यह स्वाभाविक था। और इस प्रकार जो है कहा, भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर जब खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया से अपने पिता श्री व्यास जी से। और कह रहे हैं, एक समय की बात, महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है। और ऐसे में देखा, यदा वृधे कौरव सृजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतिषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्श भग्नोरदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर है। कौरवों की सेना मारी गई है। कौरवों में कोई नहीं बचा, सब के सब 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए, जिसमें कि केवल वह दुर्योधन अर्धमृत अवस्था में पड़ा हुआ है, अचेत। क्योंकि भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया है। दुर्योधन के जांघ को भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र, गदा से जो है धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की जांघ को तोड़ दिया है। इसकी यह दुर्दशा देख करके अश्वत्थामा ने आकर के पूछा, मित्र, यह तुम्हारी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती, अतः हे मित्र, बताओ मैं तुम्हारा क्या सहयोग करूं। और जैसे इतना कहा, तुरंत दुर्योधन ने कहा, मित्र, मुझे दुख तो इस बात का है कि हम 100 भाई थे, 100 के 100
इतनी बड़ी कौरव की सेना, बड़े बड़े योद्धा थे, इस सब के सब मारे गए। 5 पांडवों में 5 थे, 5 के 5 बचे हुए हैं, उनका बाल भी बांका ना हो सका। अगर 5 पांडवों में से अगर एक भी मरा होता तो मुझे कुछ संतोष हो गया होता कि चलो कोई बात नहीं, एक तो मरा, लेकिन एक का भी बाल बांका ना हुआ। हम 100 थे, 100 के सब के सब मारे गए। और कहा तो मित्र, मैं तुम्हारा यह प्रिय कार्य कर दूं। कहा कैसे करोगे? अरे बड़े बड़े ये सब थे योद्धा, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि आदि ये सब थे, एक से एक, बाल भी बांका न कर सके। तुम कह रहे हो कि मैं जो है पांडवों का सिर काट कर पांडवों को मार करके लाऊंगा। कहा ऐसी बात नहीं मित्र, मैं करूंगा काकलूक न्याय से। काकलूक न्याय का मतलब, एक बार कौवा और उल्लू में लड़ाई हुई। जब दिन में लड़ाई हुई कौवा और उल्लू में, तो उल्लुओं को खूब मारा कौवों ने दिन में। तो उल्लुओं ने सोचा कि हम तो जीत नहीं पाएंगे दिन में। रात्रि में हो गया क्या कि रात में कौवा नहीं देखता है, दिन में उल्लू नहीं देखता है। तो उल्लुओं ने क्या किया, रात में चढ़ाई कर दिया कौवों के ऊपर। अब इतना मारा, सब के सब कौवा मारे गए। कहा इसी प्रकार से हम भी पांडवों के ऊपर अगर हम ऐसे सामने से नहीं जीत पा रहे हैं तो छल बल करके जैसे भी होगा हम अपना कार्य करेंगे। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा। छल बल कीन चहहि निज काजा, छल बल कीन चहहि निज काजा, छल बल कीन चहहि निज काजा। ओ छल बल कीन चहहि निज काजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले राधा माधव भगवान की जय हो। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कील चहै निज काजा। अपने कार्य को करना चाहता है। दुर्योधन ने सोचा कैसे बात नहीं मेरी, चलो ऐसी बात बना ले। आदेश दे दिया सत्यामा को जाओ। यह कृतवर्मा को साथ लेकर के पहुंच गया शिविर में। अच्छा भगवान क्या किए कि उस समय 5 पांडव द्रौपदी कुंती समेत भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि लेके चल दिए समय प्यास नदी के पास में, वहां तिलांजलि दे रहे थे। अब इधर जो है सूना साना जो है शिविर देख करके सीधे शिविर में प्रवेश किया अर्धरात्रि में, और पहुंच करके 5 पांडव के पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न थे वो 5 पांडव के समान ही दिखते थे। उस रात्रि में प्रवेश करके सोते हुए उन बच्चों को मार दिया, अर्थात उनका सिर काट करके 5 बच्चों का सिर लेकर के चला आया। भोर हो रहा था, साफ साफ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था कि उसी समय पहुंचा। किसको दिया? दुर्योधन को।
दुर्योधन से कहा, मित्र मैं तुम्हारा सबसे प्रिय कार्य करके आया हूं। कहा क्या? कहा 5 पांडवों को मार करके उनका सिर काट करके ले आया हूं। कहा अरे मित्र, तो बड़े आश्चर्य की बात है, कितने बड़े बड़े योद्धा पांडवों का बाल भी बांका न कर सके, तुम 5 पांडवों का, एक की बात नहीं 5 पांडवों का सिर काट कर ले आए हो। हे मित्र, वो भीम वाला सिर मुझे दे दो, भीम वाला जो सबसे बड़ा था, जो भीम का पुत्र। अच्छा, 5 पांडवों के पुत्र द्रौपदी से जो उत्पन्न थे वो 5 पांडवों की तरह थे। भीम का पुत्र भीम की तरह, अर्जुन का पुत्र अर्जुन की तरह, और धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र युधिष्ठिर की तरह, और सहदेव का पुत्र सहदेव की तरह। इस प्रकार जो है नकुल का पुत्र नकुल की तरह। 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडव ही जैसे थे। सबसे बड़ा सिर दे दिया निकाल करके, और सिर लिया, बड़े क्रोध में आकर के कहा, भीम तूने मुझे मारा था, मेरी दशा को लेकर देखो। जैसे लिया, हाथ में लेकर बड़े जोर से सिर को दबाया और सिर फूट गया। और जब सिर फूट गया ना, सिर फूटते ही तब उसे यह चिंता हुई, भीम का सिर इतना साधारण हो नहीं सकता। अरे जिस सिर पे मैंने जो है वज्र के समान गदा प्रहार किया हो, वो सिर फूटा नहीं, आज वो सिर ऐसे फूट जा हाथ से। मुझे तो कुछ शंका प्रतीत हो रही, कुछ हमको ऐसा आभास हो रहा है, कुछ हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मित्र तुमने जो है अच्छा नहीं किया। मुझको तो लग रहा है कि तूने मेरे कुल को उजाड़ दिया, और जो है बच्चों का तूने जो है वध कर दिया, जिनके द्वारा जो है मेरी कोई शत्रुता नहीं थी, जिनसे मेरी कोई वैमनस्यता नहीं थी, जो कि मेरे कुल के वो दीपक थे, मेरे कुल को तिलांजलि देने वाले को भी तूने नहीं छोड़ा, उनका भी तूने वध कर दिया। मित्र तूने ये क्या किया? यह दुर्योधन को श्राप था कि एक साथ तुम्हें जब सुख और दुख होगा तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। जब देखा कि भीम का सिर कट के आया है, बहुत प्रसन्न हुआ, और सिर को लेकर जब हाथ से दबाया, टूट गया, फूट गया, तो ऐसे में जो है तब इसे अपार दुख हुआ। दुख सुख दोनों एक साथ हुए, जिसके परिणाम स्वरूप वह चिंतन करते करते जो है अपने प्राणों को परित्याग किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।